इस औरत से ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं जो रब को राजी करने और अपने खावंद की इज्जत के लिए पर्दा करती है। जो औरत सिर्फ बेटियां ही पैदा किए जा रही हो तो समझ जाओ उस घर में बरकत बरसती रहती है। अल्लाह इस घर से राजी होता है और इस घर का रिस्क कभी तंग नहीं होता। नेक बीवी और बेतहाशा दौलत 3 चीज़ों से मिलती है: मेहनत, अल्लाह की इबादत और नज़र झुकाकर चलना। मैंने मोहब्बत में औरत से बड़ा बेवकूफ़ नहीं देखा। अक्सर ऐसे लोगों को अपना समझ बैठती है जो खुद अपने भी नहीं होती। एक मर्द का रवैया ही होता है जो एक जीती जागती औरत को मार देता है, और मर्द का रवैया ही होता है जो एक मरती हुई औरत की जीने की वजह बन जाता है। मोहब्बत एक तरफा हो सकती है, समझौता भी एक तरफा हो सकता है, मगर इज्जत 2 तरफा चीज़ है, ये एक तरफा नहीं हो सकती। मर्द ज़हीन और संजीदा लड़कियों से दूर भागते हैं कि उससे उनके जज्बात एहसास से बरतरी को ठेस लगती है। बेटी का पहला हक जो हम खा जाते हैं वो उसकी पैदाइश की खुशी है। निकाह से पहले लड़की को देख लेना सुन्नत है। जिसने लड़की को देखे बिना निकाह किया उसका अंजाम गम और परेशानी होता है। अच्छी आदत की मालिका, नेक और पाक दामन औरत अगर फ़कीर के घर में भी हो तो उसको बादशाह बना देती है। किसी औरत के अच्छे या बुरे होने का अंदाज़ा उसकी औलाद की तरबियत से लगाएं। जज्बात के मामले में औरत कमज़ोर होती है। कमज़ोर से ज़िद लगाना, मुकाबला करना, उसको नीचा दिखाना गैरतमंद मर्द को ज़ेब नहीं देता। औरत रो सकती है, दलीलें नहीं पेश कर सकती। उसकी सबसे बड़ी दलील उसकी आंख से ढलका हुआ आंसू है। मोहब्बत मिल जाना या हो जाना अहम नहीं है, बल्कि मोहब्बत को ज़िंदा रखना और इज्जत देना अहम है। इंसान को अपने अयूब पर नज़र रखनी चाहिए, वरना उसकी नेकियों को नज़र बद लग जाती है।